एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी शादी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बेटा जो पहली पत्नी से था वह बड़ा हुआ, शादी के योग्य हो गया। किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से था और बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की भी तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्चा भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि अगर छोटा भाई मर जाए तो उसके इलाज के लिए पैसा जो खर्च हो रहा है वो भी बच जाएगा और हमें जायदाद में से आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाकर इसे जहर देने की बात करें। किसी को पता भी नहीं चलेगा, रिश्तेदारों को शक भी नहीं होगा। सब सोचेंगे बीमार था इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ, मेरे छोटे भाई बहुत बीमार है, दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी बड़े खुश हुए। रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने पश्चात किसान के बड़े बेटे को एक लड़का हुआ। उसकी पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से उसकी परवरिश करी। कुछ गिने वर्ष में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप इलाज करा कर थक गए। कई वैद्यों को बुलाया, जितना पैसा बोला उतना पैसा दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। लड़के के इलाज के लिए उन्होंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी। लड़के की बीमारी मरने के कगार पर आ गई। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थि पंजर शेष रह गए थे। एक दिन लड़का चारपाई पे लेटा था। उसके पिता उसके पास बैठे थे। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। तभी लड़का बोला, भाई अपना हिसाब हो गया, अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिताजी सोचने लगे, बीमारी की वजह से इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बोला, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलवाकर मरवा दिया था, जिसकी संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवा दिया था। अब वो मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब हो गया। बाकी बचा कफन का, तो वो आप इंतज़ाम कर लीजिए। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरे तो कुल का नाश हो गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है? उस बेचारी को क्यों जिंदा जलाया जाएगा? उस समय सती प्रथा थी। तब वो लड़का बोला, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा, आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वह भी मर गया था। तब लड़का बोला, ये वही दुष्ट वैद्य है जो मेरी पत्नी के रूप में आया है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करोगे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का इस जीवन से हल मिलता है। धन्यवाद।